नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राज्यों में विधानसभा उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अगर बात करी जाए बिहार की, तो बिहार में रुपौली से उपचुनाव की तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं बीमा भारती। जी हाँ, वही बीमा भारती जो RJD के टिकट पर लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के सामने उतरती हुई नजर आई और करारी हार के बाद अब रुपौली विधानसभा से उपचुनाव लड़ती हुई देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा से 6 बार विधायिका रह चुकी बीमा भारती 7वीं बार ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या पप्पू यादव उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उन कयासों पर भी कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आया। पप्पू यादव समर्थन करते हुए भी नजर आए। अब पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली रुपौली विधानसभा पर चुनाव का माहौल किस तरीके से गर्माता हुआ नजर आता है, क्योंकि नीतीश कुमार तमाम हमले करते हुए नजर आते हैं बीमा भारती पर, क्योंकि बीमा भारती पहले नीतीश कुमार की पार्टी JDU के माध्यम से विधायिका रह चुकी हैं। उसके बाद पार्टी छोड़ने के बाद वो RJD की तरफ रुख करती हुई नजर आई और RJD ने विधानसभा उपचुनाव के लिए बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया और ऐसे में RJD और पप्पू यादव उनके पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या बीमा भारती की राहें आगे आसान होती हैं या फिर उनकी राहों में नीतीश कुमार मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आते हैं। तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से बीमा भारती लोकसभा चुनाव हारने के बाद पप्पू यादव के सामने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से अब विधानसभा उपचुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है? 6 बार की विधायिका रुपौली से रह चुकी हैं। क्या यही कारण है कि उनको विधायिका के पद पर यहाँ पर दोबारा से उनको उपचुनाव लड़वाया जा रहा है, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं बीमा भारती के अंदर कोई ऐसी काबिलियत RJD ने या RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने देखी है कि उनको दोबारा से एक मौका देने की फिराक में लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं? और ऐसे में जिस तरीके से पप्पू यादव और उनके बीच विरोध आपस में एक दूसरे का देखा गया, तो अब पप्पू यादव भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, पप्पू यादव के समर्थन से बीमा भारती रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में फतह कर पाएंगी? मनीष, बीमा भारती जिस तरीके से आपने बताया कि 6 बार की विधायिका वो रह चुकी हैं रुपौली से, तो यही देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को टिकट दिया है, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि जिस प्रकार से पूर्णिया पर पप्पू यादव ने जीत हासिल की, पूर्णिया से लगातार वो सांसद रह चुके हैं, उसके बाद उन्हें पता था कि वो पूर्णिया की सीट पर अगर निर्दलीय भी मैदान में उतरते हैं तो वो जीत हासिल कर लेंगे अपने दम पर, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने दावा किया और यहाँ पर पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को जिता दिया। अब ये भी देखा गया कि जब बीते लोकसभा चुनाव का चुनाव प्रचार हो रहा था और जब मतदान हो गया, उसके बाद जहां बीमा भारती कहीं नज़र नहीं आई, लगभग ये कह सकते हैं कि बिल्कुल शांत बैठ गई। उसके बाद भी ये देखा गया कि यहाँ पर पप्पू यादव जो है वो लगातार चर्चाओं में बने रहे, लगातार वो पूर्णिया की जनता की सहायता करते दिखाई देते रहे। तो ऐसे में यहाँ पर बीमा भारती की जो भूमिका है वो भी कुछ उसी प्रकार की है, क्योंकि रुपौली से बीमा भारती 6 बार की विधायिका है। कहीं ना कहीं रुपौली की जो जनता है वो बीमा भारती से जुड़ी हुई है, बीमा भारती को जानती है, उनके कार्य को जानती है कि किस तरीके से वो क्षेत्र में कार्य कराती हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने यही चीज़ जो है वो देखी है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर रुपौली से बीमा भारती पर एक बार फिर से भरोसा जताया और उन्हें यहाँ पर उपचुनाव का टिकट दे दिया। अब जिस प्रकार से पप्पू यादव कह रहे थे कि वो उनका कभी मरते दम तक भी समर्थन नहीं करेंगे, अब ऐसे में पप्पू यादव ने उनका समर्थन करने के लिए हामी भर दी है। यहाँ पर रुपौली की जनता से उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो बीमा भारती हैं वो यहाँ की बेटी हैं, उनका समर्थन कीजिए, उन्हें वोट दीजिए, उन्हें जीत दिलाइए। तो जिस प्रकार से पप्पू यादव ने इस तरीके से बयान दिया है और अब बीमा भारती के समर्थन में उतर चुके हैं, तो मनीष ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जहां तक है बीमा भारती की जो मुश्किलें हैं अब आसान हो चुकी हैं और नीतीश कुमार अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, तो अब नीतीश कुमार के लिए मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बीमा भारती जिस तरीके से अब अपनी जीत का परचम पहले से ही लहराती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि रुपौली की जनता ने उन्हें 6 बार जिस तरीके से विधायिका बनाया है और अपना एक नेता चुना है, और उसी आत्मविश्वास के साथ या यूँ कहें उसी विश्वास के साथ बीमा भारती एक बार फिर से रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के लिए ताल ठोकती हुई नज़र आ रही हैं। और पप्पू यादव का यहाँ समर्थन मिलने के बाद बीमा भारती की यहाँ पर तैयारियों में 4 चांद लगते हुए नजर आ रहे हैं और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जिस तरीके से यहाँ पर
बीमा भारती के पूरे सपोर्ट में है, क्योंकि बीमा भारती उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ती हुई देखी जा रही है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं रुपौली उपचुनाव को लेकर। अब ऐसे में 11 प्रत्याशियों में से यहाँ पर देखा जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के भी प्रत्याशी, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं और तमाम यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बीमा भारती के समर्थन में पप्पू यादव जैसे उतर कर आए हैं, तो उसको देखते हुए यह समझा जा सकता है कि बीमा भारती 6 बार की विधायिका पहले रह चुकी है। शायद यही वजह रही है कि पप्पू यादव ने उनका समर्थन कर दिया, क्योंकि रुपौली की जो जनता है वो बीमा भारती को काफ़ी अच्छे से जानती है, अच्छे से परखती है। बीमा भारती रुपौली की जनता की तमाम चीज़ों को समझती है, तमाम उनकी परेशानियों को समझती है, उनके क्षेत्र को समझती है। तो शायद यही वजह रही होगी कि पप्पू यादव भी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर बीमा भारती को लेकर बिहार में उपचुनाव से पहले यहाँ पर उनकी जीत का परचम एक तरीके से लहराता हुआ देखा जा रहा है, तो अब पप्पू यादव जिस तरीके से उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार यहाँ पर कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार की विधानसभा चुनाव में एंट्री करवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार के बेटे ने यहां पर एंट्री ले ली है, जो कि नीतीश कुमार एक टाइम पे मना करते हुए आए थे कि अपने बेटे को या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वो चुनावी क्षेत्र में नहीं उतारेंगे या राजनीति में नहीं उतारेंगे। तो अब ये तमाम चीज़ों पर यहाँ पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार की बातें कहीं ना कहीं यहाँ पर झुटलाई जा रही हैं। और ऐसे में अब जिस तरीके से पप्पू यादव यहाँ पर बीमा भारती के समर्थन में उतर कर आए हैं, तो शालिनी क्या लगता है, पप्पू यादव ने समर्थन महज इस वजह से किया है कि बीमा भारती 6 बार की विधायिका रुपौली से है, या फिर इस वजह से किया है कि बीमा भारती किसी भी हाल में जीत तो दर्ज कर लेंगी और उनसे यहाँ पर बीमा भारती को भिड़ना, पप्पू यादव का बीमा भारती से भिड़ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पप्पू यादव के लिए नुकसानदेह हो सकता है? क्या दोनों में से कौन सी वजह हो सकती है? यहाँ पर पप्पू यादव ने इसलिए भी समर्थन किया है, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि रुपौली में अगर बीमा भारती लगातार विधायिका बन रही हैं तो ऐसे ही नहीं बन रही हैं। जनता जिस तरीके से आपने पूर्णिया से दावा ठोका था, आपको विश्वास था कि वहाँ की जनता आपको चाहती है, वहाँ की जनता आपके कार्य को पसंद कर रही है, अब ये विश्वास आपको अपने ऊपर था। तो ऐसे में आपको भी ये सोचना चाहिए कि अगर रुपौली से बीमा भारती 6 बार की विधायिका रह चुकी हैं तो जनता ने चुना है, उन्हें अपने दम पर नहीं आई है, जनता ने बुलाया है तो वो वहां की विधायिका बनी है। तो ऐसे में पप्पू यादव को कहीं ना कहीं अपनी इस गलती का एहसास हुआ है और यही देखते हुए उन्होंने यहाँ पर आरजेडी को भी माफ़ कर दिया, यहाँ लालू प्रसाद यादव को माफ़ कर दिया, तेजस्वी यादव को कर दिया। उनकी दोनों ही लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी के समर्थन में मैदान में उतरे थे, चुनाव प्रचार किया था रोहिणी आचार्य के लिए, मीसा भारती के लिए। तो अब कहीं ना कहीं बीमा भारती के लिए वो यही सहानुभूति रखते हैं, जिसके तहत अब यहाँ पर पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया खुले तौर पर और उनके समर्थन में वोट मांगने की भी अपील कर दी है। मनीष जी, तो अब पप्पू यादव ने खुला ऐलान कर दिया है कि बीमा भारती का समर्थन करके रहेंगे। और अब ऐसे में बीमा भारती को पप्पू यादव का समर्थन मिलना नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा यहाँ पर झटका साबित हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने बेटे निशांत को राजनीति में उतारते हुए नजर आ रहे हैं, और अब ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कमान अपने बेटे के हाथ में सौंपते हुए नजर आएंगे। हालांकि निशांत कुमार का फिलहाल राजनीतिक करियर कोई ऐसा है नहीं, और या फिर कोई राजनीतिक यहाँ पर उनके पास अनुभव नहीं है, तो उसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राहें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा क्या नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री जेडीयू को विधानसभा चुनाव में जीत दिलवा पाएगी। और जिस तरीके से रुपौली में उपचुनाव का माहौल फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या बीमा भारती वाकई जेडीयू को हराकर यहाँ पर आरजेडी को जीत दिलवाने में कामयाब होंगी? क्या एक बार फिर से यहाँ पर विधायिका बनती हुई नजर आएंगी, 7वीं बार विधायिका का यहाँ पर शपथ लेती हुई नजर आएंगी? अब देखना ये होगा क्या वाकई बीमा भारती अपनी तमाम यहाँ पर रणनीतियाँ या यूं कहें जिस तरीके से तैयारियां करती हुई आ रही हैं, उन तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव जीतती हुई नजर आएंगी, और पप्पू यादव का समर्थन कितना यहां पर उनके लिए सहयोग देता हुआ नजर आएगा, और नीतीश कुमार की रणनीतियों पर किस तरीके से बीमा भारती आखिर पानी फेरती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।